इसमें वीडियो जो टॉपिक्स पढ़ाया गया फोटोसिंथेसिस, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है और क्वेश्चन जिसको बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज फोटो एंड फोटोसिंथेसिस मीन। फोटोसिंथेसिस में फोटो का क्या अर्थ है। व्हाट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट में फोटोसिंथेसिस किस जगह पर होता है, कहाँ होता है, उसका नाम लिखना है। फ्रॉम वेयर डज कार्बन डाइऑक्साइड एंटर ए लीफ। कार्बन डाइऑक्साइड लीफ में कहाँ से प्रवेश करता है। नेम द न्यूट्रिएंट्स अदर देन ग्लूकोज सिंथेसाइज्ड बाय प्लांट। ग्लूकोज के अलावा जो है न्यूट्रिएंट्स प्लांट बनाता है उनका नाम लिखना है। हाउ डू प्लांट मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ नाइट्रोजन टू सिंथेसिस प्रोटीन। ये 5 क्वेश्चन है जिसको बना लीजिएगा। अब हमारा अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स भी होता है। इसमें अदर मोड में ग्रीन प्लांट अपना भोजन खुद बना लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की सहायता से, सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में। तो ग्रीन प्लांट ऑटोट्रॉफिक कहलाता है। लेकिन कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो क्लोरोफिल कंटेंट नहीं करते हैं, जिसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। तो क्लोरोफिल जब नहीं पाया जाता है उसके अंदर, तो वह किसी दूसरे तरीके से अपना भोजन बनाने का काम करता है, सनलाइट की सहायता से नहीं बनाता है, फोटोसिंथेसिस नहीं करता है। तो ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम हेटेरोट्रॉफ्स कहते हैं। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं। तो द प्लांट विच डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल आर हेटेरोट्रॉफ्स। वे प्लांट्स जो क्लोरोफिल कंटेंट नहीं करते हैं उसको हम हेटेरोट्रॉफ्स कहते हैं। एंड देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज हेटेरोट्रॉफिक, और उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो हेटेरोट्रॉफिक कहलाता है। Various type of heterotrophic nutrition are described below। बहुत प्रकार के हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होते हैं जिसमें से कुछ यहाँ दिए जा रहे हैं। सबसे फर्स्ट टाइप है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, सेकंड है पैराजाइटिक न्यूट्रिशन, थर्ड इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन, फोर्थ सिम्बियोटिक न्यूट्रिशन। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है। The plants which derive their food from the dead and decaying organic matter are called saprophytes or saprophytic plant or saprotrophs। ऐसे प्लांट्स जो डेड और डिकेइंग मटेरियल से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसे हम सेप्रोफाइट्स या सेप्रोफाइटिक प्लांट या सेप्रोट्रॉफ्स कहते हैं। The mode of nutrition in plant like fungi, fungi means bread mold। जैसे आप ब्रेड घर में लाकर रखेंगे 4-5-6 दिन के बाद देखिएगा उसके ऊपर ग्रीन पैच बन जाता है, हरा हरा हो जाता है खराब होने के बाद, फाउल स्मेल भी आता है, फंगी है, तो उसको ब्रेड मोल्ड कहा जाता है। मशरूम भी एक प्रकार का सेप्रोफाइट्स है, यह डेड एंड डिकेइंग मटेरियल्स पर होता है। मशरूम 2 तरह का होता है, खाने वाला भी होता है, इसको हम लोग ईडेबल के तौर पर फूड सब्सटेंस के रूप में इस्तेमाल करते हैं। कुछ बैक्टीरिया जैसे लैक्टोबैसिलस, एक्टोबैक्टर, ये सब प्रोफाइटिक बैक्टीरिया है, क्योंकि ये अपना भोजन डेड और डिकेइंग मटेरियल से प्राप्त करते हैं। डेड और डिकेइंग जैसे फल सब्जी सड़ता गलता है उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। सेप्रोट्रॉफ डाइजेस्टिव जूस उसके अंदर पाया जाता है, वो डेड और डिकेइंग मटेरियल को उस डाइजेस्टिव जूस को सेक्रेट करता है, रिलीज करता है और उस कन्वर्ट देम इनटू सॉल्यूशन। और तब जो भी न्यूट्रिएंट्स है उसको सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर देता है और तब उस न्यूट्रिएंट्स को उस मटेरियल से एब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। इस प्रकार से सेप्रोट्रॉफ जो है अपना फूड मटेरियल्स प्राप्त करता है। तो कुछ ऐसा प्लांट है जो डेड और डिकेइंग मटेरियल से प्राप्त करता है भोजन, इसलिए इसको सेप्रोट्रॉफिक कहा जाता है। चूंकि इसमें ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल नहीं होता है
तो मेन इसको कहा जाएगा हेटेरोट्रॉफ। दूसरा टाइप है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का पैराजाइटिक न्यूट्रिशन। तो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन व्हिच प्लांट डिराइव देयर फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ सम अदर ग्रीन प्लांट्स। इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में प्लांट किसी दूसरे ग्रीन प्लांट के बॉडी से अपना भोजन प्राप्त करता है। इस प्लांट्स को हम लोग पैराजाइटिक कहते हैं। इसको पैराजाइटिक कहा जाता है। तो वह मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें प्लांट किसी दूसरे ग्रीन प्लांट से अपना भोजन प्राप्त करता है उसको पैराजाइटिक कहते हैं। ग्रीन प्लांट और एनिमल व्हिच प्रोवाइड फूड फॉर द प्लांट इज कॉल्ड होस्ट। जो ग्रीन प्लांट उस दूसरे प्लांट को भोजन उपलब्ध कराता है उसको होस्ट कहते हैं। The plant which derive their food from the bodies of host plant and animal are called parasites or parasitic plants। वे प्लांट्स जो होस्ट प्लांट से या एनिमल से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसको हम पैराजाइटिक प्लांट्स कहते हैं। पैराजाइटिक प्लांट्स में टोटल पैरासाइट्स भी हो सकते हैं, पार्शियल पैरासाइट्स भी हो सकते हैं। तो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which plant depend wholly on the host plant for their food is called totally parasites। तो ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें प्लांट अपने भोजन के लिए कंप्लीटली होस्ट प्लांट पर निर्भर करता है तो उसे हम टोटली पैरासाइट्स कहते हैं। और इसमें एग्जांपल हो जाता है कसकटा, एपेंडेथिस और सर्टेन बैक्टीरिया टोटली पैरासाइट्स होते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो फोटोसिंथेसिस के द्वारा भी कुछ प्राप्त करते हैं और कुछ फूड को किसी दूसरे प्लांट से भी प्राप्त करते हैं उसको हम पार्शियल पैरासाइट्स कहते हैं। इसका एग्जांपल है मिस्टल टोक। पार्शियल पैरासाइट्स का एग्जांपल है मिस्टल टोक। मिस्टल टोक पार्शियल पैरासाइट्स का एग्जांपल इसलिए है क्योंकि यह अपना फूड फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट प्राप्त कर लेता है, लेकिन वाटर और मिनरल्स जिस प्लांट पर रहता है वहां से एब्जॉर्ब करता है। आधा वाटर और मिनरल्स अपने होस्ट प्लांट से लेता है, सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड खुद एब्जॉर्ब कर लेता है। तो कुछ काम दूसरे प्लांट्स की सहायता से पूरा करता है, इसलिए इसको पार्शियल पैरासाइट्स कहते हैं। टोटली पैरासाइट्स कहा जाता है जो टोटल दूसरे प्लांट से ही अपना भोजन प्राप्त करता है, जैसे कसकटा हुआ, एपोडेंथेसिस हुआ, तो ये टोटली पैरासाइट्स का एग्जांपल है। और मिस्टर टोक पार्शियल पैरासाइट्स का एग्जांपल है। अगला टॉपिक है हम लोग का इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन व्हिच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड but depend on insect for nitrogenous food is called insectivorous nutrition। वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ग्रीन प्लांट अपना भोजन खुद बना लेता है लेकिन नाइट्रोजन के लिए किसी दूसरे इंसेक्ट पर निर्भर रहता है, उसको हम इंसेक्टिवोरस प्लांट न्यूट्रिशन कहते हैं। ऐसे ग्रीन प्लांट्स जो अपना भोजन खुद बना लेते हैं लेकिन नाइट्रोजन के लिए दूसरे प्लांट्स पर निर्भर रहते हैं तो इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट में एग्जांपल आता है पिचर प्लांट। पिचर प्लांट को नेफनेथिस भी कहा जाता है, सनड्यू, ब्लैडरवर्ट। यह अपना भोजन सॉइल से प्राप्त कर लेते हैं लेकिन जो नाइट्रोजन है उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, एटमॉस्फेयर से भी नहीं ले पाते हैं। उसी नाइट्रोजन को कंप्लीटली एब्जॉर्ब करने के लिए इंसेक्ट को, जो भी इंसेक्ट नाइट्रोजन वाला इनके बॉडी पर जब बैठता है तो उसको यह एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उसमें से नाइट्रोजन इनको प्राप्त होता है। तो चूंकि नाइट्रोजन की सप्लाई को कंप्लीट रूप से एब्जॉर्ब करने के लिए ये लोग इंसेक्ट का इस्तेमाल करते हैं सभी प्लांट्स, इसलिए प्लांट को हम लोग इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं। पिचर प्लांट का जो इसमें एग्जांपल दिया जा रहा है, तो पिचर प्लांट में पिचर लाइक स्ट्रक्चर होता है, यह लीफ का मॉडिफाइड रूप है। इस पर जब कोई इंसेक्ट बैठता है तो
इसका माउथ बंद हो जाता है। जब बंद हो जाता है तो वह इंसेक्ट उसमें डेड कर जाता है। डेड कर जाता है तो वो नाइट्रोजन उसके बॉडी में लिंक से प्लांट के नीचे रूट की तरफ चला जाता है और इस प्रकार से टीचर प्लांट को नाइट्रोजन मिल जाता है। जितने इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं वो सभी नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल को ग्रो करते हैं, वैसे जगह पर ग्रो करते हैं, वैसे मिट्टी में ग्रो करते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है। आज हम लोगों ने पढ़ा हेटेरोट्रॉप्स प्लांट के बारे में और उसके टाइप्स के बारे में। सिम्बियोटिक न्यूट्रिशन एक 2000 है तो उसको हम लोग अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।